शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को चल कार्य के नक्षत्र एवं दिन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने ध्रुव कार्य, स्थिर कार्य के नक्षत्र और उनके कार्य के बारे में बताया हूँ, पहला वीडियो हो गया है। यह चल कार्य के नक्षत्र एवं दिन के बारे में वर्णन है। हम बहुत सारे चल कार्य माने जिसमें चलने वाला काम होता है, उसे हम चल कार्य कहते हैं। अब यहाँ पर उससे संबंधित एक श्लोक आया हुआ है। यह श्लोक मुहूर्त चिंतामणि का है, नक्षत्र प्रकरण का। और जो इसमें नक्षत्र दिए हैं उसको मैंने नक्षत्र लिख दिया, जो दिन दिया है दिन लिख दिया। यहाँ पर आदि शब्द आया है, आदि के बारे में भी मैंने वर्णन कर दिया कि आदि का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, व्हाइट बोर्ड पर। जो श्लोक दिया गया है पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा, क्योंकि इसी में चल कार्य के बारे में वर्णन है कि चल कार्य किसे कहते हैं और कौन कौन से कार्य इसमें होते हैं, इसमें वर्णन। इसको मैं पढ़ता हूँ। स्वात्यादित्ये श्रुते स्त्रीणि चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारोहो वाटिका गमनादिकम। ये हो गया श्लोक। ये श्लोक क्या बता रहा है? कह रहा है कि स्वात्यादित्य, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नक्षत्रों का नाम है। स्वात्य माने स्वाति नक्षत्र, आदित्य, आदित्य तो कोई नक्षत्र होता नहीं, तो यहाँ देवता से मतलब है। तो हमारा जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसके देवता हैं अदिति। तो अदिति से यहाँ आदित्य बना हुआ, यानी यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र से मतलब है। तो एक स्वाति नक्षत्र, एक पुनर्वसु नक्षत्र। श्रुते स्त्रीणि, श्रुत की तीन। तो श्रुत कौन सा नक्षत्र है? श्रुत नक्षत्र, श्रुत माने होता है सुनना। तो यहाँ सुनने में कौन सा नक्षत्र है? श्रवण। श्रुतियाँ हमारे सुनने से मतलब हैं, यही यहाँ सुनने से मतलब माने श्रवण नक्षत्र। श्रवण से लेकर के तीन। तो जब हम कंटिन्यूअस 27 नक्षत्र की अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी से गणना करते हैं तो श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, यही तीन नक्षत्र कंटिन्यू हैं। तो यहाँ पर श्रुते स्त्रीण माने श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। और क्या? ये इतने नक्षत्र हो गए। स्वाति, यहाँ पुनर्वसु और ये श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। चंद्रश्चापि चरम चलम। चंद्र, चंद्र माने होता है चंद्रमा का दिन, यहाँ मतलब है, यानी सोमवार। च अप चरम चलम, इसका चर संज्ञा होती है और चल कार्य करते हैं। ये इतने 5 नक्षत्र और एक सोमवार, चंद्र का दिन, इनको हम चर संज्ञक कहते हैं। जैसे किसी का नाम राम, श्याम, कुछ भी मोहन नाम है, वैसे इनको हम चर, इनका नाम है, जान लीजिए। और ये कौन सा कार्य करते हैं? चलने वाला काम करते हैं। चलने वाले माने जिसमें गति होती है, जिस कार्य के द्वारा हम चल करके कार्य करते हैं, वही ये कार्य करते हैं। अब इसमें आगे बता रहा है कौन कौन सा कार्य करते हैं। तस्मिन् गजाधिकारो हो, उसमें क्या काम होगा? गज आदि का आरोहण। गज माने होता है हाथी, हाथी आदि पर चढ़ना। तो हाथी, घोड़े पर पहले जो सवारियां होती, तभी तो सवारी नहीं होती है। अब आजकल यहाँ आप कार मोटर से रख सकते हैं, कार पर चढ़ना, मोटरसाइकिल पर चढ़ना, स्कूटी पर जाना आना,
बस से यात्रा करना, ट्रेन से यात्रा करना, इस प्रकार से यहाँ पर अब लिया जा सकता है। गजाधिकारो वाटिका गमनाधिक्यम। वाटिका, वाटिका माने होती छोटे छोटे बगीचे, जो आदमी घर के पास बगीचा लगाता है जिसमें फुलवारी एक प्रकार से आप कह दीजिए, वो वाटिका लगाए उखाड़े, लगाए उखाड़े, कुछ दिन के बाद, महीने दोनों के बाद उखड़ जाती, फिर लगाते हैं, फिर उखड़ती, फिर लगाते हैं। तो ये वाटिका का गमन आदि आदि कार्य इन नक्षत्रों में करना चाहिए। स्वाति, पुनर्वसु और श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा में ये चल कार्य करना चाहिए। तो इसमें 2-3 कार्य बताया गया, हाथी इत्यादि पर चढ़ना, वाटिका का काम, और गमन माने आने जाने का काम। लेकिन इसमें केवल इतना काम नहीं होता है, आप अपने मन से भी जान लीजिए कि कौन कौन सा कार्य चलने वाला है। जैसे इसमें जो नहीं लिखा, मैं और भी कार्य बता दे रहा हूँ। जैसे यात्रा का काम, लंबी दूरी के, इसमें तो घोड़े हाथी पर चढ़ना लिखा है। कहीं हम लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, तो अगर इन नक्षत्रों या दिन में करेंगे तो चर संज्ञक है, ये मेरे लिए शुभ है। और कौन सा कार्य? चलने का काम वाहन का भी होता है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, स्कूटर है, और हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, ये सब भी चलते हैं। अमीर अमीर आदमी हेलीकॉप्टर भी रखते हैं। तो वाहनों का क्रय विक्रय हम इसमें कर सकते हैं। इसी नक्षत्रों में अगर कोई कह रहा है पंडित जी हमें गाड़ी खरीदना है, तो आप ये नक्षत्र उसको बता दीजिए, क्योंकि ये चर नक्षत्र, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमें गाड़ी खरीदनी है, कोई ऐसा मुहूर्त बताइए। तो मुहूर्त जब आप देखने जाएंगे तो पंचांग देखेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसको बताऊं। सोचेंगे शुक्रवार तो बड़ा अच्छा दिन होता है, या गुरुवार बहुत अच्छा दिन होता है, यही बता दो। लेकिन नहीं, उसमें चर नक्षत्र के और चर दिन को आपको बताना है। तो चर नक्षत्र में आ गए स्वाति और पुनर्वसु और श्रवण और धनिष्ठा और शतभिषा, आप देख लीजिए पंचांग में। और सोमवार दिन रहे तो सबसे बढ़िया, नहीं सोमवार दिन है तो नक्षत्र होना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि सोमवार जब आएगा तो नक्षत्र देखने की बहुत जरूरत, क्योंकि सोमवार खुद ही एक चर नक्षत्र, चर संज्ञा है ये। और कौन सा काम आप कर सकते हैं? पहली बार किसी पर सवारी करना हो, फर्स्ट टाइम आप गाड़ी लाए, आज हमें गाड़ी निकालनी, आज पहली बार मैं राइड करूँगा, तो राइड करूँगा तो यही चर नक्षत्र और दिन करके आप कर सकते हैं। कोई मशीनरी लीजिए, मशीनरी भी चलती ही है। आप मिल फैक्ट्री में जो मशीनें रहती हैं वो चल रही हैं, तो मशीनें खरीदी 3 ही नक्षत्र में लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक का सामान लीजिए, कंप्यूटर है, मोबाइल, क्योंकि कंप्यूटर भी चलता ही है, दिन भर चलाते रहते हैं, तो भी अगर इस नक्षत्र में लिया जाए तो अच्छी बात होगी। पशुओं का खरीदना बेचना, क्योंकि पशु भी चलते रहते हैं, इधर सुधर चलते रहते हैं। तो पशुओं का खरीदना बेचना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मान लो मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर दूर ले जाना है, तो इस नक्षत्र और दिन में होना चाहिए। बागवानी क्या काम, जैसे यहाँ वाटिका का काम है, बागवानी क्या काम करे, खेती का भी काम कर सकते हैं। कटाई होती है, उसमें चलना ही पड़ता है, यहाँ से वहाँ ढो के ले जाओ, वहाँ से वहाँ ढे के ले जाओ, वहाँ से भूसा लेके आओ, तो वहाँ से दाना लेके आओ, तो उसमें भी चलना ही रहता है। तो कृषि कार्य का भी आप काम कर सकते हैं। पौधों की कटाई छटाई का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काटा फिर आया, फिर काटा फिर आया, फिर आया, फिर काटा फिर आया, क्योंकि पौधों में भी विकास और गति होती है, वो भी चलते हैं तभी वो बढ़ते हैं, उसी को उसको पौधों का चलना कहते हैं। परिवर्तन संबंधी काम कर सकते हैं, जैसे हमें घर बदलना होगा, दुकान बदलनी हुई, क्योंकि उसमें चलना हो गया, एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले। इस प्रकार से इसमें जो दिया है तो मैं बताइए तो है ही इसके परिभाषा के अंतर्गत, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि चल के अंतर्गत आते हैं, वो भी चलने के ही काम हैं। आप अपने मन से भी अगर कोई यजमान आपसे पूछ रहा है कि ये काम मैं कब करूं, तो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि चल कार्य है कि स्थिर कार्य है कि ये जो है क्या कहा जाता है मिश्र कार्य है, सब आपके दिमाग में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और भी इसमें देखिए आया है
वाटिका गमनादिकम, आदि शब्द आया है। तो आदि माने क्या? आदि माने फिर उसके बारे में मैंने यहाँ नीचे बताया आदि कार्य। फिर वशिष्ठ जी ने लिखा कथितान्यपि लघु वृंदे चर संगे तानि कार्याणि। जो लघु वृंदे माने जो लघु संज्ञा के अंतर्गत, लघु नक्षत्रों के अंतर्गत जो काम होते हैं वो भी काम कथितान्य लघु वृंद चर संज्ञेतानि कार्याणि, उसको भी आप चर संज्ञा के अंतर्गत काम कर सकते हैं। जो लघु कार्य है, अब लघु कार्य होता है छोटा छोटा कार्य। लघु माने तुरंत फल मिलता है। जैसे कला का काम, तुरंत कला बना खत्म हो गया। चित्र का काम, चित्रकारी का काम खत्म हो गया। कुछ गाना बजाना का काम हो गया। नाचने का काम हुआ, घंटा 2 घंटा चला खत्म हो गया। सिनेमा देखने गए, वो भी एक काम है। नया आभूषण पहनना हुआ, थोड़े अवधि के लिए कोर्स हम लगवा लिए, चलिए कुछ दिन तक हम वो कुछ कंप्यूटर सीख ले रहे हैं, या कुछ दिन तक हम प्लम्बरी सीख ले रहे हैं, कुछ दिन तक हम वायरमैनी सीख ले रहे हैं। थोड़े दिन का काम, क्योंकि ये थोड़े छोटा दिन, वो 2-4 महीने का काम है। कोई सामाजिक उत्सव हुआ, आज यहाँ कजरी का महोत्सव चल रहा है, तो आज यहाँ होली का महोत्सव चल रहा है, तो आज यहाँ पर जो है गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा है। कोई व्यवहारिक संबंध नहीं बना, पति पत्नी के संपर्क हो गए, और शास्त्रों का पढ़ना हो गया। 1 घंटे हम रामचरितमानस पढ़े, वेदांग पढ़े, दर्शन शास्त्र पढ़े, काम खत्म हो गया। तो ये सब छोटे मोटे जो काम हैं वो भी चर नक्षत्र में करना लाभदायी होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि चर नक्षत्र क्या है और उसमें हम कौन कौन से काम करें कि हमारा काम उत्तम होगा। अब इसको जानने से यही फ़ायदा है कि हम क्यों जानें इसको। तो जानने का यही फ़ायदा है कि हम इसको जान लें, चर नक्षत्र का कोई काम आए तो इस मुहूर्त में करें। या अगर हम पंडित का काम करते हैं तो इसको जान करके कोई यजमान पूछे तो हम उसको देख करके बता दें कि भाई ये नक्षत्र है, आप कर सकते हैं। बस आज के बाद यही मेरा ये आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।